गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 7th का हिंदी बसंत भाग 2 का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला जो एक कहानी है वो लिखी गई है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा। ये इसके लेखक हैं और ये कहानी है जो कि एक पिता का अपने बच्चे से किए गए प्रेम को दर्शाती है। कुछ ये कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो ये हैं कि ये खिलौना वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला। ये मैंने एक लाइन में इसलिए लिखे कि एक ही व्यक्ति इन तीनों काम को करता है। यानी पहले गांव में खिलौने बेचने आता है, फिर मुरली और फिर मिठाई वाला, और ये मिठाई वाले के ऊपर ही ये पूरी कहानी है। फिर इसके बाद चुन्नू मुन्नू, ये दो बच्चे होते हैं। जो रोहिणी इनकी माँ है और विजय बाबू और दादी या अम्मा उसे कहते हैं। तो ये एक परिवार के सदस्य हैं। तो इस कहानी में होता है कि एक बार एक गांव होता है और गांव में जो खिलौने वाला होता है वो आता है खिलौने बेचने के लिए, और बहुत ही मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया है। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे अपने काम में लगे हुए होते हैं, लेकिन जब उनकी आवाज पड़ती है कानों में तो वो सभी अपने अपने काम को भूल जाते हैं और घरों से पैसे लेकर, अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं और सीधे सट भागने लगते हैं और वहां कहाँ पहुंच जाते हैं, खिलौने वाले के पास। और उससे बहुत ही प्यारी मीठी तुतली सी आवाज में उनसे क्या मांगने लगते हैं, खिलौने मांगने लगते हैं कि ये कितने पैसे में दिया, ये कितने पैसे में दिया। तो उनकी जो आवाज को सुनकर खिलौने वाला बहुत ही खुश होता उनको देखकर, तो वो 2-2 पैसे में सबको खिलौने दे देता है। और किसी के पास पैसे नहीं होते तो उसको भी खिलौने देकर चला जाता है। उनमें से ही चुन्नू मुन्नू, 2 बच्चे जो विजय बाबू को होते हैं, वो घर आते हैं और उनकी माँ उनको देखती है, बहुत देर तक देखती रहती है कि वो खेलते रहते हैं। उसके बाद पूछती है कि तुम ये खिलौने कितने पैसे में लेके आए? तो बच्चे बताते हैं कि 2 पैसे में। तो रोहिणी सोच में डूबती है कि इतने सस्ते कौन देता है, इतने सस्ते में। फिर वो अपने काम में लग जाती है, भूल जाती है। फिर उसके बाद एक रोज जब 6 महीने के बाद वही खिलौने वाला जो समाचार पूरे गांव में फैल जाता है कि वो मुरली वाला आया है, मुरली बेचने वाला, और बहुत ही मीठी आवाज में मुरली बजाते हुए और इसी तरीके से कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया है। इस पर बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बांसुरी लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन उनमें से रोहिणी अपने घर में होती है और अपने पति विजय बाबू से कहती है कि जो चुन्नू मुन्नू है वो भी बांसुरी लेने के लिए कह रहे हैं, तो आप उन्हें बुला दो, ये अपनी गली में आया है। तो विजय बाबू बांसुरी वाले को रोक कर उससे बांसुरी ले लेते हैं और पूछते हैं कि कितने में दिया। तो वो भी 2-2 पैसे में देकर चला जाता है। खिलौने वाला जो मुरली वाला था वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन जो रोहिणी थी वो फिर सोचने लगी कि हाँ इतने सस्ते में। तो वो सोचती है कि क्यों बेचता है इतने सस्ते में, क्या पर्दा खाता होगा उसका। लेकिन फिर वो अपने काम काज में लग जाती है। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो उसी गांव में 8 महीने के बाद फिर से एक व्यक्ति आता है। उसकी आवाज सुनने को मिलती है और वो कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया है। तो रोहिणी बाल सुखारी होती है, सर्दियों का समय होता है, तो वो उसकी आवाज सुनकर बोलती है कि नीचे जाती है। जो दादी, घर पे कोई नहीं होता, विजय बाबू दफ्तर गए होते हैं, तो दादी माँ होती है तो उनसे बोलती है कि मिठाई वाला आया है और चुन्नू मुन्नू को मिठाई दिला दो। तो उस मिठाई वाले को रोकती हैं घर पे और उनसे मिठाई खरीदती हैं। उसके बाद रोहिणी पूछती है कि तुम इतने सस्ते में, उस मिठाई वाले से, तुम इतने सस्ते में क्यों देते हो मिठाई? उस पर जो मिठाई वाला होता है वो कहता है कि मैं एक गांव का बहुत बड़ा सेठ था, मेरे पास धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद सब कुछ है, मेरे पास 2 बच्चे भी थे और सुंदर एक बीवी थी। लेकिन कुछ ऐसे में ऐसी घटना हुई जिसके कारण ये दोनों मर गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना बच्चे के ना बीवी है। तो इस पर वो कहते कहते रोने लग जाता है, यानी एक करुण सी आवाज और उसकी आंखों से आंसू की बूंद झलक उठती है। इस पर वो जो
होते हैं बच्चे। फिर उसके बाद वो बच्चों को एक एक पुड़िया में मिठाई देकर बिना पैसे लिए ही आगे बढ़ जाता है। तो इस पूरी कहानी में एक पिता के वो कहता है कि मैं अपने मतलब क्यों इतने सस्ते में देता हूँ, तो वो कहता है कि मेरे जो बच्चे मर गए अब है नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनका फिर से जन्म हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं पर इन्हीं बच्चों में होंगे। तो इनकी खुशी देखकर, हंसी देखकर मैं अपने मन को संतोष करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है इनसे। तो इस पूरी कहानी में ये दर्शाया गया है कि एक पिता के बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।